अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक। आज हम लोग गए मुज़फ़्फ़र भाई के साथ और उनके साथ में है उनके करीबी दोस्त फैज़ान भाई। तो मुज़फ़्फ़र भाई का बकरा है हमारे पास, तो उन्होंने कब दिए थे और क्या है हमारे यहाँ पर रिज़ल्ट उसके बारे में पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई और फैज़ान भाई। मुज़फ़्फ़र भाई, आपने बकरा कब दिए थे मेरे पास? मेरा बकरा आपके पास है ना फैजल भाई, आई थिंक 1 फरवरी को आया था आपको। फर्स्ट ऑफ फरवरी 2021, हाँ। 2021 में आया था। अब बकरा यही है, इसका नाम तुमने रईस इसका रखा नाम है। रईस रखा इंशाल्लाह। ये तो हम लोग ने पलटी के लिए ली है। हाँ। इंशाल्लाह ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग पूरे साल देखेंगे बकरे के अंदर। इंशाल्लाह मैंने तो कुछ अराउंड अभी क्या अभी मई चल रहा है, मार्च अप्रैल मई 3 महीना हो गया। 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जो आँख से देखा हूँ मैंने, उसके बाद तो मतलब देखने के बाद ही समझ में आया बकरा वो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब आपने क्या वज़न पे दिए थे बकरे को? मैं बकरा जब यहाँ पर आया था भाई 42 के वजन पे आया था इधर। हाँ। ओके। और मेरा एक्चुअली जब लिया था बकरा, मैंने कुछ 51 किलो के वजन के हिसाब से लिया था। जिस फार्म पर गया था भाई, तो उस फार्म पर 1 महीने में बकरे की पूरी मतलब हालत ख़राब कर दिया था फार्म वाले ने। मैं तो एक थोड़ा सा सबको सजेशन दूंगा भाई कि लोग जो ऑफ़र निकालते हैं ना भाई, स्कीम निकालते हैं 1 महीना फ्री ऑफ़र, आई थिंक उसके पीछे मत जाओ भाई। क्योंकि क्या होता है कि फार्म वाला उसको बकरे को खिलाता पिलाता है नहीं, और उसके चक्कर में बकरे की तुम्हारी मतलब सीन ख़राब हो जाता है। मैं उसी चक्कर में गया भाई, ऑफ़र निकला था कि 1 महीने की पलाई फ्री है, तो बोला चलो भाई ट्राई करके देखते हैं। बट वहाँ पर जाने के बाद देखा भाई 1 महीने के अंदर तो बकरा मतलब 51 किलो से सीधा 40 किलो के आसपास आ गया, 42 के आसपास। तो मतलब मेरा दिल नहीं माना भाई। मैं यहाँ पर आपके पास आया भी था विजिट करने में, जनवरी एंड में आया था। तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था भाई मेरा बकरा आपके पास एक आएगा जी। हालांकि आपने क्या बोले थे मेरे को कि मैं आपको बोला था मेरे भराई वाले बकरे जो भोपाल में रखे मैं यहाँ पर मंगाऊंगा। आपने बोला भराई वाले बकरे मत मंगाओ क्योंकि आने के बाद यहाँ टूट जाएंगे, रिवर्स में आएंगे। तो मैं बोला भाई बॉम्बे के अंदर ही बकरा है, तो इंशाल्लाह मैं पास में ही जो फार्म पे रखा मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि क्या भाई उसका भी धंधा पानी है। मैं किसी का हाँ, किसी के देखो किसी का पेट काट के अपना पेट भरने का वो हिसाब ही नहीं होगा ये। किसी का फार्म का ख़राब नहीं करना फैजल भाई। लेकिन मैं जो हकीकत बोलूँ ना, मैं इतने फार्म के अंदर विजिट किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जानते भी है, पूरे फार्म वाले भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, शक्ल से भी जानते हैं। कुछ कंट्रोवर्सी में भी मेरे वीडियोस भी आए हैं एनवीडी में, आपने शायद देखे रहेंगे। देखा हूँ मैंने। हाँ, तो मैंने कंट्रोवर्सी में मतलब मैंने जो सच्चाई थी ना फैजल भाई वही साथ दिया। और हाँ वो तो है, वो देखा हूँ। इसके पहले मैं हमदान को जानता भी नहीं था। ओके, हमदान का मेरे सामने से फ़ोन आया, बात हुई मेरे से कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। उनके उनके चाचा का भी फ़ोन आया, उनसे भी बात हुई मेरी, ऐसा ऐसा चीज़ें हुई थी। तो मैं बोला चलो अगर सच्चाई है भाई, हकीकत में साथ दूंगा इंशाल्लाह। बाकी मेरे से ना उनको मेरे को कोई उनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं था। बाकी यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे पास मैं विजिट किया, उसके बाद तुम्हारा मैं काम खुद देख लिया, हाथ से खुद ही बकरों को आप खुद ही खिला रहे हो, खुद ही काम कर रहे हो उसका। आई थिंक मैं जब आया तो बकरे को सलाइन चढ़ा हुआ था, एक बकरे को। हाँ। मतलब मेरी लाइफ में पहली बार कोई बकरे को सलाइन पे देखा भाई। हाँ। मतलब मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई बकरे को सलाइन चढ़ा हुआ था भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब भाई का हाथ में मतलब शिफा है कि अभी भी मैं आया था भाई, लोग आपको बता देता हूँ, मैं आया था अभी अचानक से मतलब एक ट्रेजेडी हो गई। बकरा मुंह में क्या फंसाया था, क्लिप फंसा दिया क्लिप था। फंसा लिया था। हाँ। तो अभी वो क्लिप मतलब पूरा अंदर फंस गया था। और वो मेरा पर्सनल बकरा था। पर्सनल ग्राइंडर से काट के वो क्लिप निकाले, मतलब वो बंदे ने जो काटा तो उसको तो मतलब लास्ट दिन एक शॉट में काटा उसने। बाकी अंदर से बकरे के अंदर से निकालना मतलब एक बहुत बड़ा काम है, लाइफ स्टॉक मैनेज करना। मतलब बोलता सबकी बस की बात नहीं है। उसके बाद रिजल्ट आना उससे बड़ा काम है भाई। तो आपने क्या वजन पे दिए थे बकरा? मैं आपके पास बोला ना 42 पे आया था मेरा। और अभी क्या वजन पे? अभी रिसेंटली अपन ने वजन अभी एक मिनट पहले अपन बकरा वजन किए, कुछ 59.5 kg आया, मतलब 60 किलो पकड़ के चलो। और बकरे में आपको क्या चेंजेस लग रहा है आया तब से? बकरे के अंदर भाई देखो, बकरे की पेटी बन गई माशाल्लाह। उसकी पेटी वैसी नहीं थी, बकरा एकदम मतलब बोलते हैं ना पुट्ठा हो गया था। वो फार्म से आया तो ऐसा लगता कि एकदम हड्डी का ढांचा था और हो गया था। उसके अंदर जू भी थे। हाँ, जू भी थी। जब आते साथ ही आपने जू का अपना जो ट्रीटमेंट किया था उसके अंदर, वो वीडियो भी है मेरे पास। और उसकी पेटी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी लेंथ अच्छी ली है, उसने इसकी हाइट अच्छी ली है माशाल्लाह, वजन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बकरा तो पलटी वाला बकरा है। ये साल तो मेरी कुर्बानी के लिए नहीं है, इंशाल्लाह 1 साल और फैजल भाई के फार्म पर रहेगा। तो बाकी जो देखने वाले रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको हयात ही दे। मेरी तो यही कोशिश रहेगी। देखो मैं गारंटी कोई चीज़ की लेता नहीं, आपको भी पता है कि मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन आपको मैंने क्या बोला, 1000% हमारी मेहनत रहेगी। अजर देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वही हमारे को फल मिलेगा। एक झाड़ लगा हुआ है, अभी इसका फल भी खाया है तुमने। तो ये कब किसी ने लगा के गया था जो फार्म पे, वो आज फल हम लोग खा रहे हैं। वो झाड़ की कैरी जो थी साइज कैरी की साइज की थी, लेकिन आम का जो टेस्ट था वो आप उससे ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, हम लोग आते हैं अभी फैज़ान भाई के पास। फैज़ान भाई ये फर्स्ट टाइम मेरे फार्म पे विजिट कर रहे हैं।
फर्स्ट टाइम भाई किसी के फार्म पे पहली बार farm पहली पे टाइम। टाइम ये मैं फार्म पे आया फार्म पे हूँ। आऊँ। मेरे दोस्त है मुजफ्फर भाई, उन्होंने मेरे को बोले भाई चलना है। मैं बोला ठीक है, मेरे को भी शौक है ऐसा, मैं यूट्यूब देखते रहता हूँ सबके, आपका भी देखा हूँ, लेकिन फर्स्ट विजिट है मेरे फार्म की। और मैं यहाँ जैसे ही घुसा हूँ तो हर स्टेप पे मेरे को एक चीज़ न्यू देखने मिली। जैसे मैं ये बाड़े में गया तो मेरे को ये बाड़े में अलग चीज़ देखने मिली, वो बाड़े में, और सब डिसेंसी है और ट्रस्टेड आदमी है फैसल भाई एकदम। नहीं ऐसा है कि देखो आप फर्स्ट टाइम आए हो तो मतलब मेरा एक ईगो, एटीट्यूड या घमंड, तकब्बुर वाली बातें हैं जो हम लोगों की होती है। देखो ऐसा नहीं है कि देखो आप सामने हो या मैं सामने हूँ, वीडियो के ऊपर है, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ क्या नहीं लोगों को क्लियर करने के लिए कि मैं घमंडी नहीं हूँ, ये जो भी है। लेकिन आपका जो नेचर है देखो क्लियर कट कैमरे पे जो भी है, मैं मिला ना तो ऐसा लगा कि अपन सालों से मिलते हैं। वो आपको मिलने के लिए मेरे को कुर्सी लेनी पड़ी। होना चाहिए कि सामने वाले को अपन अच्छा समझे तो अपन अच्छे होएंगे तो सामने वाला अपने को अच्छा समझेगा। सही बात चीज रहनी चाहिए। और मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप वीडियोस देखते हैं कोई भी चैनल का, बड़े बड़े चैनल्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और सब अच्छे लोग ही है और इतने बड़े बड़े फार्म है सब अच्छे लोग है, लेकिन भाई पर्सनली विजिट करोगे तुम फार्म पे तो तुमको एक मतलब नॉलेज होगी कि एक्चुअली इन लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। इन लोग जो कोट करते पलाई का या कोई भी चीज का, तो इन लोग की उसके पीछे कितनी उससे ज्यादा डबल ट्रिपल मेहनत है। तो अगर आदमी यहाँ पर्सनली आके थोड़ा टाइम देगा, साल में अगर एक बार भी आके देखा तो उसका माइंड थोड़ा एक्सप्लोर होएगा ये फील्ड में कि भाई इन लोग कितना आगे चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये फील्ड जो है बकरे की, ये फार्म की, ये आगे चल के बहुत स्कोप है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है मालूम कि फैज़ान भाई कुछ ना इत्तेफाकी और हमारे में होता है ना कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ता है तो उसकी टांग पकड़ के खींचना, सिर्फ मैं ही कमा के बैठूं और दूसरा कोई नहीं कमाए। एक्चुअली ना भाई क्या है, हर फील्ड में ना, हर फील्ड में मतलब एक कंपटीशन और एक रहता है ना कि मैं इससे आगे चलूं, वो चीज अच्छी चीज है। लेकिन फिर किसी की कीमत करना, किसी को हेट करना, वो एक गलत चीज है मेरे हिसाब से भी। लेकिन भाई तुम दूसरे का भी, जैसे आपका फार्म है, कोई और फार्म खुला था, आप उसको सजेस्ट करोगे भाई ऐसा कर, वो ऐसा कर, तो है कि आपकी अच्छी चीज है। तो ये चीज आदमी के अंदर होना चाहिए। और आदमी भाई हेटर्स तो हर जगह होते हैं, समझे ना, हेटर्स नहीं रहेंगे तो हेटर्स नहीं होते ही है। लेकिन आप अच्छे हो, आपसे मिलेगा कोई तो आप बोलेगा यार मैंने जो सुना था सब गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम डिसेंट आदमी है, जेन्युइन काम कर रहे, 100% अपना दे रहे, बॉडी बिल्डिंग में भी देते, इधर भी देते, अल्हम्दुलिल्लाह दीन के काम में भी दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ की सहूलत है। हम लोग यहाँ आए सबसे पहले नमाज पढ़े भाई, क्योंकि वो सबसे पहले अल्लाह ताला मरने का ये पूछने वाला है, वही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि दीनदारी होगी तो आगे के मसले सब आसान है। लेकिन बहुत अच्छे आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान खत्म तो शैतान आज़ाद हो जाता है। अल्लाह का एहसान है रमजान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। देखो और मेरा एक ये है, देखो नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो वो अपने लिए पढ़ते हैं और अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। लेकिन दुनियादारी में हम लोग अगर ये बेज़ुबान है, मैं अगर इसका हक मार रहा हूँ या इसको खाने में कमी कर रहा हूँ, आखिरत में ये मेरे लिए खड़ा होगा, क्योंकि ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाली चीज़ है। आखिरत में ये अभी समझो मैं तुम्हारे से कुछ ले रहा हूँ पैसे और मेरे को नहीं जम रहा है पैसा, तो मैं उसको कम खिलाऊँ तो वो भाई वो मेरी गलती है, मैंने क्यों कम पैसा लिया। मैं अगर कम पैसा ले रहा हूँ तो उसका पेट भर के खिलाओ। अभी आप आए थे तभी आपका बकरा खा रहा था वहाँ पर, मैंने क्या बोला अभी मत निकालो, खा रहा है, क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जब उसने मुंडी हटा दिया फिर अपन ने उसको बाहर निकाली। बात बोलना चाहूँगा फैजल भाई, मतलब जब तक मैं तुमको जब जनवरी से पहले जब मिला नहीं था ना, तो मेरे दिल में ये था कि वो फैजल भाई बहुत एटीट्यूड वाला आदमी रहेगा। मेरे को खुद को ऐसा लगता था। आप बुरा मत मानना, नहीं। लेकिन जो हकीकत है मैं अपनी दिल की बता रहा हूँ। क्यों मानूं, आपका जो एक बकरा था किंग, जो आपने बनाया तो भोपाल से बॉम्बे आया, माज भाई के पास आया था, माज भाई के पास से सेल हुआ, तो वो बकरे पुणे में बकरा गया है। तो अपने उसामा अपना दोस्ती है जिसके पास बकरा आया था, तो वो लोग बुलाए थे मेरे को। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि भाई आर के भाई मतलब फुल एटीट्यूड वाले बंदे होंगे भाई, एकदम बड़ा बकरा उतार रहे, मतलब तुम्हारा नाम भी बहुत सुना भी था भाई। लेकिन मतलब एक बात करने के बाद एक्चुअली रियलिटी मालूम पड़ी कि भाई बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब जो आदमी अगर आके पर्सनली मिल लेगा ना एक बार आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका पूरा आपके तरफ बोला अपोजिट। और भाई मैं तो ये बोलता हूँ, आप तो आदमी अच्छे हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपके आदमी अच्छे के साथ आप रिजल्ट क्या देते हो वो मैटर करता है। आपके क्लाइंट आपके पास आएंगे, आप भले अच्छे से बात नहीं करो, लेकिन कुछ भी आप अच्छे से करो, लेकिन आप रिजल्ट देते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, समझे ना। और मेन क्या है मालूम, देखो फैजान भाई और मुजफ्फर भाई, ये लाइफ स्टॉक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पर मोर्टेलिटी नहीं हुई, मेरे यहाँ पर भी मोर्टेलिटी हुई है। और वो जो एक क्लाइमेट था फरवरी में, जो HS की बीमारी थी,
और मेरे पास 80% बकरे आपने देखे क्या बीमार पे आए थे, मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा था, तो उसमें कुछ मोर्टेलिटी भी हुई है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ स्टॉक में मोर्टेलिटी होती है, ये फील्ड में 100% नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल जिंदगी सकते। मौत अल्लाह के हाथ में है। रेडी बेशक। रहना चाहिए हर चीज के लिए, नहीं, ready हम रहना लोग चाहिए। प्रिकॉशन करते, आपने देखे हमारे पास हर चीज़ के औजार अवेलेबल है। अगर आज वो ग्राइंडर नहीं रहता तो वो बकरा कैसा तो फंस उसकी नसीब थी कि ग्राइंडर अगर ग्राइंडर नहीं रहता। मतलब अल्लाह का एहसान है, मतलब आपके पास चीज़ें भी अवेलेबल है। मेन बात क्या, अच्छा, result सबसे बड़ी अच्छा बात क्या, खुद करते हैं भाई। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा। खुद करना, देखो मैं मतलब बाकी फार्म वालों को मैं क्या बोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो अपने आदमी को एक हाथ में केयर टेकर देते चलाने के लिए, उनके ऊपर डिपेंडेबल। हाँ, आप कैसे हो, आप खुद ही करते हो, तो ये फ़र्क है दोनों में। और खुद करने में और आदमी से कराने में बहुत फ़र्क होता है भाई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ताला, मैं अपने आप के लिए ये करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे में घमंड कभी नहीं डाले, इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ज़मीन में से ऊपर आया हूँ, मैं पतरे के घर में रहा हूँ। और मेरे एक वक्त था, हम लोगों के खाने के भी ला लेते एक वक्त था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुकाम पे पहुँचाया, तो मैं नहीं सोचूंगा और मैं कभी किसी को नीचा गिराऊंगा नहीं। बराबर सही बात, अल्लाह ताला कितना भी नवाजे, पहला मेरा ध्यान रहेगा कि अब मेरी आखिरत सुधारूं, सही बात है। और उसके बाद में फिर अपने दूसरे काम करूं जो भी है। लेकिन वो क्लियर होना चाहिए लोगों के सामने कि भाई हर इंसान है ना, इंसान को देखते हुए चले। कोई अगर अभी आप आए हो गाड़ी में तो उसकी वैल्यू अलग है, कोई पैदल आ रहा है तो उसकी वैल्यू अलग है। मेरे यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पर जो भी है, मैं रास्ते में भी अभी एक बंदे ने बकरे उतारा था, मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि उसके बकरे वो बीमार है, तो मैं उसका ट्रीटमेंट करने गया। तो वो रीज़न क्या है कि मेरी मोहब्बत है बकरों के लिए, और ये मेरा शौक़ था, और ये शौक़ को मैंने बिज़नेस बनाया हूँ, और मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ। तुमने भी देखे, मैंने मेरे खुद के बकरे बेच दिया इसके अंदर, ताकि मेरे शौक़ है ना आप लोगों के बकरों से पूरा हो, तो तभी तो फिर जानवर सही रिजल्ट पे आएंगे। मतलब अपना अपना खुद के बकरे पे ज़्यादा ध्यान ना दो, और दूसरे बकरे पे ध्यान। हाँ, तो वही है, इसीलिए रीज़न ये है। 2-3 बकरे मेरे खुद के रखूँगा मैं, लेकिन उन मेरे खुद के बकरों की भी मैं पलाई है ना, वही दे मेरा अकाउंट संभालता है, उसको कुछ लेना मैं अलग से निकाल के देता हूँ। पलाई रहती है। हाँ, मेरी पलाई रहती है, डिसाइडेड रहती है पूरी, और उसके अंदर मैं डालता हूँ। बिजनेस में नो भाईबंदी, नो कुछ। हाँ, तू मतलब तुम डिस्काउंट कर लो, अपने आप में डिस्काउंट कर लो या जैसा भी है, लेकिन देना ज़रूरी है, तो वो सबके लिए बता। भाई क्या बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है बकरा पालने का। हाँ, और बहुत बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नए फार्म खोल रहे हैं। हाँ, मतलब मैं खाली इतना ही बोलूँगा भाई, आप फार्म खोल रहे हो ठीक है सर, लेकिन आप याद रखो, कोई भी आपके पास जब बकरा ला रहा है ना, उसको मेहरबानी करो, उसको टेक केयर बराबर देखो, कि कोई दो पैसा आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हाँ, मैंने ना ये सब मामला है ना धोखे से सीखा हूँ। हाँ, सही मुझे अक्ल है ना बादाम खाने से नहीं आई है, धोखा खाने से आई है। तो लोगों ने बहुत इसके अंदर चूना लगाया। सही बात है। अब हाँ, अल्लाह ताला ने दिया भी है उसके बाद में, लेकिन मैंने सीखा हूँ, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीख चुका हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ कि कोई नई नई चीज़ें, जैसा एक बकरा है, मैं अभी बता रहा था पीछे है, वो इतने महीने से 4 महीने से जो देवनार से आया हुआ है। हम लोग वेट गेन नहीं कर रहा है वो, और डे बाय डे उसके अंदर है ना ये, तो हम लोग उससे सीख रहे कि भाई ये ऐसे बकरे आएंगे तो क्या करना है। और वो बंदे की मैंने यहाँ तक कि पलाई भी माफ़ कर दिया अभी, कि भाई नहीं है, कि भाई नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता। जेन्युइन आदमी का एक निशानी है भाई। अगर मैं तो अगर किसी और फार्म वालों को बोलूँ, वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई तुम्हारा बकरा ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खिला रहा हूँ भाई। बकरा एक्चुअली डिफ़ॉल्ट ही आया है, और देखो अभी मैं 15 दिन का है ना डेली उसका वेट करता हूँ। कभी वो 35 kg पे जाता है, कभी 33 पे आता है, फिर 30 पे आता है। तो ये इशू निकालने का मकसद ये है कि हर बकरा नहीं बनता है। करेक्ट, बराबर। मतलब कुछ ना कुछ बकरे की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, किसी की अच्छी नहीं रहती है। तो ये बकरा जो बना है, ये मेहनत से, ये मेहनत की है, लेकिन अल्लाह ताला ने बनवाया है। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो मैं इसका क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ। अगर मैं इसका क्रेडिट लूँगा ना, तो मुजफ्फर भाई जितने बकरे मरे ना, तो उसका भी क्रेडिट मेरे को जाना चाहिए, कि मतलब उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर जाना चाहिए कि मेरे वजह से मरे। देखो, अल्लाह ताला बनाने वाली चीज़ अल्लाह ताला की है, मेहनत आप कर रहे हो, सही है, ये बोल फल सकते वो हैं। देगा। हाँ, फल वही है, फल अल्लाह वही ताला भी है। वही बोलता है कि भाई आप मेहनत करो, फल में दूंगा। सही है, बैठे बैठे तो फल नहीं मिलने वाला। सही बोले। तो मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। बैठे बैठे एक्सपेक्ट करोगे भाई ऊपर से आम नीचे गिर जाए, जैसे आप लोग खाए अभी, वैसे आम नीचे गिरेगा। उसके पीछे भी मेहनत उसके लगी है। पीछे मेहनत लगी है, लेकिन जिसने लगा के गया उसकी मेहनत है, आज फल मिल रहा हाँ, है। हम तो लोग कोई आज आज मैंने ये फार्म का मतलब झाड़ लगाया हूँ, हाँ, इसका फल इन फ्यूचर इंशाल्लाह मेरी औलाद खाएगी। इंशाल्लाह। क्योंकि आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन देखोगे ना, तो स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। हाँ, इतना है कि अल्लाह ताला नवाजता है, और जो भी है, जो भी मिला फ़ी सबीलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलो अपन आते हैं दूसरी बात पे। क्या फैज़ान भाई, आप खस्सी लवर हो या अंडू लवर?
भाई मैं तो खस्सी लवर हूँ, हाँ। लेकिन मेरे को ज़्यादा पसंद जो है वो अंडुल ही है। अंडुल है। हाँ, मतलब मैं पालना चाहूँ तो खस्सी पालूँ, लेकिन क्या है वो जो रुआब रहता है ना अंडुल में, हाँ। अंडुल में रुआब रहता है कि आदमी बाजू में खड़े रहने को फटती है उसको। हाँ। वो हिसाब से मैं थोड़ा वो एग्रेसिव भाईजान मैं रहता सब हूँ। मेरे बकरे देखे हुए हाँ। हैं, तो पूछ लो। तो आपको अभी मेरे फार्म पे आके फर्स्ट टाइम आप कोई भी फार्म पे विज़िट किए हो मेरे हिसाब से, तो जैसा मुजफ्फर भाई ने बोले तो कैसा लगा, मतलब हम लोगों को क्या सुधारना चाहिए? मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा। भाई मेरे को बुरा एक ही चीज़ लगी कि सब काम आप ही कर रहे हो। हाँ, आप खाली थोड़ा आप या तो अपना जीरोक्स करवा लो या थोड़ा मैन पावर बढ़ा लो, बाकी अप टू डेट है आपकी हर मैन चीज़, पावर इनके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अंदर भी गया था अभी बाड़े में, जहाँ पे 130 किलो के भी बकरे, हाँ। वहाँ पे आपने पर्सनली फैन लगाया, अगर सीलिंग फैन नहीं है तो स्टैंड अप फैन लगाए हो। हाँ। तो वो सब चीज़ अप टू डेट है, A to Z। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बरकत देवे, नज़र से भी बचावे। लेकिन थोड़ा क्या है, आप अकेले काम कर रहे हो ना, तो आप अपना एक बैकअप रखो। बैकअप देखो ऐसा है, मैं ना काम करे बगैर रह नहीं सकता फैज़ान भाई। रीज़न क्या, अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो मैं बीमार हो जाऊँगा। नहीं फिर भी क्या है, अभी देखो रिलायंस वाला हर जगह तो पहुंच नहीं सकता। हाँ। उसका भी है ना कुछ strategy। मतलब एक दिल से बोल रहा हूँ। नहीं आपकी नहीं मर्जी। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा सजेशन थोड़ा दिए। मैन पावर थोड़ा बढ़ाओगे ना नहीं भाई, तो आपका और इनका थोड़ा suggestion बिजनेस ठीक बढ़ेगा। है, लेकिन मेरा बकरा फैसल भाई के हाथ में रहेगा। वो तो है, जज और ये पूरा करेंगे, लेकिन राजा रहता है ना, वो प्रजा को चलाता है। नहीं, मैं चलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे काम मैं ही करता हूँ। मेरे पास देखो 7 आदमी का स्टाफ है, डॉक्टर अलग से आता है, इंजेक्शन देने के लिए अलग, जो मैं भी जानता हूँ, वो मुजफ्फर भाई को भी पता है, लेकिन एक आदमी स्पेशली रखा हूँ जो एक्सपर्ट है, तो वो इंजेक्शन के लिए वो भी आता है। और एकदम इमरजेंसी पड़ी ना तो दवाई की नॉलेज अपने को भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन अपन करते हैं वो हिसाब से जो भी है। जैसा वो बकरे का ये हो गया, मैंने फटाक से डीसी मंगा के उसको मार दिया, तो वो हो गया, क्लियर हो गया कि भाई नहीं है अभी इसको आगे मतलब ज़ख्म नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, या कोई भी इसका सेप्टिक होने वाला है, तो वो चीज़ में नहीं हो। लेकिन सबका काम डिस्ट्रीब्यूट है। Right। अब जैसा वो वहीद बैठा हुआ है, मेरा दोस्त है वो हाँ क्लीनिंग का काम चल रहा है। हाँ, वो दोस्त है लेकिन क्लीनिंग का काम करता है। ऐसा दोस्त हर किसी को दो भाई, मतलब बिगर कोई फ़ायदे के ना 24 घंटा फार्म अच्छा पे वहीद भाई को मैं तो कंटिन्यू आपके पास ही दिखता हूँ। वो साथ में ही रहेगा, मेरे से अलग रहेगा अलग ही नहीं। रहता है, मतलब लोहा चुंबक है क्या? बचपन से ऐसा है कि देखो मैं गल्फ़ में था ना, 20 साल में था, तो ऐसा है कि मेरे घर की जिम्मेदारी इसकी थी। माशाल्लाह। तो मतलब घर पे कुछ भी लगे तो एक फ़ोन जाता था या कुछ होता था ना, मेंबर है वो, तो फैमिली मेंबर से बढ़कर है। बढ़कर है। उसने मतलब ऐसा है कि उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। उसने बहुत किया है मेरे लिए। मतलब दोस्ती का मिसाल है मतलब। हाँ? हाँ, बहुत है, और अभी भी करता है, ऐसा नहीं है बिगर कोई फ़ायदे के तो कोई भी नहीं आएगा। मेरी गरीबी में और मेरी अच्छाई में भी साथ में था, और जिधर मैं गलत रहूँगा ना तो मुंह पे बोलेगा क्या तू गलत है यहाँ पर फैसल भाई, खबर दोस्त जा। वही है जो बुरे टाइम पे साथ खड़े रहे। सही है। दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारे अच्छे टाइम पे जब तुम्हारे पास माल है साथ में बैठ के नहीं, वो वैसा साथ में वैसा है ही नहीं है। और वो उसके कोई होना चाहिए जो तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े रहे, और दोस्त वही है, अगर तुम गलत हो ना मुंह पे गलत बोल दे, पीछे नहीं रखा। हाँ, तो वो तुम्हारे को सुधारने वाला आदमी है ना, वो दोस्त होता है। करेक्ट। तो अभी फैज़ान भाई भी मेरे दोस्त ही हो गए ना, आज उन्होंने बहुत अच्छी राय दी है, तो वो लेकिन क्या है कि मैं रह ही नहीं सकता उसके बिगर। अब देखो अगर तुम्हारी इतनी हाइट रहती तो बात अलग थी, अपना कुर्सी लेके गले मिला कुर्सी लगे फैसल भाई ने गले में कुर्सी ले भाई इनके अब्बा की हाइट माशाल्लाह 6 फुट के ऊपर थी। इंतकाल हो गया उनका इन्ना 2 साल लिल्लाह पहले। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के बुलाना बहुत चाहता अच्छे था। आदमी थे रहमान भाई, काफ़ी लोग जानते भी उनको अपना मोहम्मदी रोड में उनको काफ़ी लोग जानते हैं, मस्जिदों में भी काफ़ी काम किया उन्होंने उनके अब्बा ने, मतलब बहुत ऊंचे लेवल। उनका देवनार में इनका बाड़ा भी था उनके अच्छा? अब्बा का, हम लोग बड़े का काम करते थे इनके अब्बा। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। 2014 के बाद से जब मोदी ने पूरा बैन किया उसके बाद से बंद हो गया पर चलो खैर है, उसका तो अल्लाह ताला अजर भी देगा बाद में, कभी ना कभी कोई ना कोई राह में किधर ना किधर है, लेकिन वालिद साहब ने किए हैं और अब्बा ने अच्छे काफ़ी कुछ करके गए नहीं, अपने और अच्छे। और ऐसा है कि फैज़ान भाई भी ऐसा नहीं है कि डाउन तो आते और आने के साथ में मतलब घुल मिल गए। ऐसा है कि हम लोग मुजफ्फर भाई से तो मैं 2-3 टाइम मिला हूँ, तो हम लोगों की तो बातचीत वो अलग है, और व्हाट्सएप पे हमारी चलती रहती है। तो मैं फर्स्ट टाइम मिला मेरे हूँ। को एक डायलॉग याद है, हाँ वो आप बोलते हैं ना दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक कड़वे और दूसरे लेकिन वो अभी तक डायलॉग याद रहे। वो एक्चुअली सही है कि जो मुंह पे बोलने वाले रहते रहे हाँ। उल्टू फटाक बराबर। बोलते हैं, वो अच्छे हाँ, रहते तो वो कड़वे लोग मेरे को भी पसंद है। डेंजरस रहते तो वो करेला देखो कितना भी कड़वा हो, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत आपको अच्छा है। मालूम है वो करेला है, हाँ, सबसे बड़ी बात है आपको मालूम है वो करेला कड़वा ही रहेगा, हाँ। लेकिन वो आपको सेहत देगा। सेहत के लिए खाते हैं ना, हाँ। तो वैसा कड़वे लोगों को साथ में रखा करो, वो कड़वा है
पीछे वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वाले लोग कौन है भाई, थोड़ा ज़्यादा तो वो कंट्रोवर्सी अपन नहीं चाहते। अभी अपने को 2 महीने का काम करना है, ईद के बकरे सबकी तैयारी करके देना है, सब कुछ है। अगर कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। फैसल भाई तुम्हारे ईद के लॉट कब आ रहे हैं सेलिंग वाले? इंशाल्लाह जुलाई फर्स्ट वीक में आएंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए अभी अब 4th फेज़ का भी काम चालू हो रहा है, तो वो ज़रूरी है। इंशाल्लाह मेरे कुछ खस्सी बकरे आपके पास से मेरे भी रहेंगे, फैजान भाई के पास भी। इंशाल्लाह हमारे बकरे आपके पास ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तो मेरे को अभी देखो एक एक्सपीरियंस हुआ है मेरे पास खस्सी आते नहीं थे, तो 2 खस्सी मैंने रखा हूँ, 2 या 3 मैंने ना कट्टू के बकरों में से ना खस्सी उठाया था। मैं आपको अभी निकाल के भी बताऊँगा। और सगीर वो अपने तीनों खस्सी लेके आना पीछे लास्ट वाले बाड़े में। हाँ वो चांद तारा और वो दूसरा वाइट वाला, और वो मैं अभी निकाल के भी बताता हूँ आपको। क्या तो खासियत क्या उसकी? कुछ खासियत नहीं है, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था। अच्छा कट्टू कट्टू में से लिया था भाई मेरे पास खस्सी बनते हैं या नहीं बनते, अच्छा मुझे देखना था। ये खस्सी बहुत बड़ा, मैं आपके इधर देखा हूँ 110 kg पे। इधर है, इधर 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 नहीं इधर नहीं, उधर है वो बाड़े में। हाँ इधर कौन सा वो खस्सी है ना? नहीं इधर अंडू है। इधर है भाई। हाँ उधर वो बाड़े में खस्सी। वो जो देखे ना वो हाँ तो वही बाड़े में आगे में। हाँ आगे में वो खस्सी एक्चुअली आया है अपने। मेरे हाँ मौज़म भाई है, वो भी आपके एरिया के, मौज़म अंसारी करके उनका सरनेम है। और उनके 15-16 बकरे हैं मेरे पास, तो उसमें से एक खस्सी भी है। और यहाँ पर एक सानियन देखो मुंडी निकाला रहेगा पहले केज में यहाँ पर, वो भी उनका ही है। तो वो उन्होंने दिए थे, आया था वो एक्चुअली FMD में था बकरा मेरे पास आया था जब। खस्सी वाला बकरा? हाँ वो भी दूसरे ही फार्म पे से आया था, और उनका एक बकरा मेरे पास मरा भी है। तो वो बात क्लियर होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वाह ही लूटूँ, जो मेरे में ख़राबी है ना पहले मैं वो पेश करता हूँ। तो वो FMD में भी आया था, ट्रीटमेंट हुआ, और बकरा पहले ना गेन नहीं कर रहा था 1 महीना या 2 महीना हो गया, तो क्योंकि FMD की वजह से दर्द। लेकिन अभी अचानक में उसने जो कमबैक किया माशाल्लाह, पेटी भी अच्छी हो गई है, और बकरा 110 kg पे 110 kg पे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वीडियो में उसको लेके आऊँगा ना, तो वो आराम से मैं वीडियो में बोल दूँगा भाई 130-140 kg, और कोई भी मान लेगा, लेकिन मेरे को नहीं मानना है। जो है वो है। इंशाल्लाह फिर कभी उसकी वीडियो भी बनाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। कि आज़िम भाई भी आ रहे तो उनके साथ में भी अपन कभी करेंगे, तो वो है। लेकिन मेरा बोलने का मकसद है कि खस्सी के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ये पहले पूरा खस्सी के लिए मैंने बनाया था, तो खस्सी बकरे आते नहीं थे। तो अंडू मैंने रखा, तो अंडू के लिए लोग आके डालने लग गए। तो लोग हम लोगों को सिर्फ स्पेशलिस्ट समझते हैं कि अंडू में, तो वो लोगों की मतलब ये है कि मोहब्बत है कि वो समझते। लेकिन जहाँ इतना है कि जहाँ अंडू बनता है ना, वहाँ खस्सी लेकिन भाई एक बनेगा। बात मैं बोलना चाहता हूँ, डिफिकल्ट है बहुत अंडुल का मतलब पालना, समझे, सींग मारना, ये करना। लेकिन आप अगर ये खस्सी को देखो, मेहनत करोगे तो ऊपर आ जाएगा। ये बकरे देखो, ये मैंने कट्टू में से उठाया था, कल्याण की मंडी से उठाया हुआ था। कल्याण की मंडी से बकरे उठाया हुआ हूँ। हाँ ये तो गांव वाले गुलाबी बोल के बेचेंगे। हाँ ये, और पिंक भी गुलाबी है। वो भी लेके आना वही था। इधर लिख रहा हूँ गुजरी, लिख रहा हूँ गुजरी। अच्छा कल्याण मंडी में उठाया आपने? कल्याण मंडी में से उठाए हुए बकरे हैं ये, और मैंने ट्रायल बेसिस पे उठाया था कि मैं इसको ये बने तो ठीक है, कैसे बनेंगे कैसे नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह था। और ये अभी पकड़ लो, और इसके देखो सर के ऊपर थोड़ा जख्म जैसा हुआ है, उसके ऊपर ये वो पाउडर लगा दो। और ये भी देखो, हाँ सब अपने ही है। मैंने ये किया, ये चांद तारा, इसके पैर पे चांद तारा है। ये चारों ये कल्याण अंडुल में इतना सर्वाइव कर लिया ना, हाँ। टफ है अंडुल को। तो खस्सी तो ये ऐसा है कि एकदम सीधे तुम्हारे लिए तो मतलब उल्टे हाथ बहुत में इजी हो और जाए। माशाल्लाह देखो नहलाए हुए नहीं है बकरे, इंशाल्लाह नहीं बना रहे अभी। और मैंने ट्रायल बेसिस पे किया था। कस्टमर की विशेष फूल होगी कि भाई खस्सी भी है यहाँ पे, वो भी है, तो चलो। लेकिन क्या ना फैसल भाई, ट्रेंड आजकल मंडू है, हाँ लोगों को गरम बकरा चाहिए, मारा मारी नहीं जो भी है वो भी रखेंगे। देखो मेरे को तो हर किस्म के, जैसा मैं बकरीद के टाइम पे लाता हूँ तो मैं 10,000 के लोगों को भी देखता हूँ और लाख रुपए के लोगों को भी देखता हूँ। तो दोनों को देखते हुए अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे सिर्फ लाखों के कस्टमर नहीं चाहिए, हज़ारों के भी चाहिए। फैसल भाई का एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, बीच के नंबर भाई ने सबका आई थिंक सब लोगों को, गरीब लोग में शायद राशन पानी तुमने पहुँचा है ना राइट? हाँ 50 फैमिली के लिए है, जो एक तो डिसाइड हो गया था, और राशन पानी मतलब ईद के लिए नहीं था। तो जो मोहल्ले में है गरीब है, तो दिमाग बैठ गया कि भाई ठीक है, अब
महामारी है हाँ और ऐसा है कि अल्लाह ताला ने अपने को जो भी नवाजा है तो दिल में से रात में आवाज़ निकली कि भाई सुबह तेरे को ये करना चाहिए। तो चांद रात के दिन मैंने मेरे एक कज़िन को फ़ोन किया, मेरे को 50 पैकेट चाहिए, तो 50 पैकेट आ गए। हाँ, लोगों का उसमें हाथ है, कुछ आउट ऑफ इंडिया से भी पैसे आए थे, तो वो कंट्रीब्यूशन करके 50 फैमिली का हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कराते रहे वैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो हमारी पूरी टीम थी, मैं वहाँ से बैठ के ऑपरेट करता था। कुछ मीरा रोड के लोगों के साथ में कांटेक्ट में आया था मैं। की बात करें पिछले साल, पिछले साल जो फुल लॉकडाउन था 2020 की। हाँ 2020 में जब फुल लॉकडाउन था, तो लोगों के साथ में मतलब ऐसा जॉइंट हो गया और मेरे दिल से ये हो रहा था भाई क्या होगा आगे चल के। तो मैं बोला भाई ठीक है, अपने पास जो भी है ना, तो गए साल भी बड़ा बकरा मैंने नहीं किया, वो बकरे के पैसे का ये कर देना। आपका देखा था स्टेटस आपने, बड़े बकरे के बजाय हाँ, गरीबों तो को ये साल भी मेरी वही नीयत है। तो देखो बकरा वो शौक है, करते रहेंगे, एक आध बकरा जो तैयार होगा, और अल्लाह ताला मेरी नीयत जानता है। नीयत क्या वो है, हाँ अच्छे से अच्छा करना है, जो वो मेरा अंदर से होता है, तो वो अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये माहौल ठीक कर दे दुनिया के साथ में, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा करवाएगा। और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आर के गोट फार्म बॉम्बे से ही अच्छे से अच्छा बकरा तैयार होए और वो मैं मेरे घर पे कुर्बानी करूँ इंशाल्लाह। तो वो नीयत रहेगी, तो बस अल्लाह कामयाब करे और लोगों की दुआ चाहिए। और फिर लोग बोलने वाले रहते हैं ना, वो कुछ है रहते ही है जो दिखावे के लिए ये। और आज के तारीख में मैं बोलूँगा कि हम लोगों को दिखावा करना ज़रूरी है, जो माहौल चल रहा है। आज की तारीख में तो क्या है कि आप लोगों को लगता है दिखावा, लेकिन अभी जब तक आप शो नहीं करोगे चीज़ें लोगों को मालूम नहीं पड़ती। और अभी इंटरनेट का ज़माना है और लोग यूट्यूब पे सर्व करते, तो यूट्यूब पे और उसके वजह से, और सेकंड थिंग क्या है मालूम क्या, ट्रोलिंग हम लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ भी हो जाएगा, गए साल क्या हुआ था, तो उसके वजह से हम लोगों ने ना ओपन कर दिया था कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए मैसेज कि हमारी कौम कितनी लोगों की मदद के लिए आगे आती है। तो मेरा वो नज़रिया है, और लोगों तक मैसेज भी बराबर से बात सही है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ लोग जो होते हैं ना खुद दिखाते हैं, लेकिन आप करके दिखाते हैं, मैं ये बोलता हूँ। ना अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो मेरी माँ की दुआ है, मेरे वालिद साहब ये देखने के लिए है नहीं, अगर आज देखते ना तो खुश होते थे, क्योंकि उनकी बहुत पहले से तमन्ना थी कि ऐसा करूँ वैसा करूँ, गरीबी की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन आमीन। तो 2013 के ये बकरीद के एक दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद में नवाजना चालू कर दिया। मैं ये फील्ड में आ गया, 2015 में आया हूँ, और माशाल्लाह ये फील्ड की भी हिदायत मुझे मदीना शरीफ से मिली। मतलब मैं वहाँ पर था और मेरा छोटा भाई है, वो करता था ये फील्ड में, उसके बकरे चोरी हो गए थे, तो मैंने बोला चलो मैं मदीना शरीफ में हूँ और मैं दुआ करूँगा और अल्लाह ताला तेरे बकरे दिला देगा। दूसरे दिन दिला दिए। तो कुछ महीने पहले मैंने ना मेरे एक दोस्त से कुछ ऐसा ही बात किया था बकरे के ताल्लुक। उसने, मैं रिटर्न आ रहा था उम्रा करके अबू धाबी बाय रोड, तो मैंने मोबाइल चालू किया तो एक ग्रुप में मैं ऐड था, और उसके बाद में सिलसिला चलता रहा तो अभी तक चल रहा है। बनाने वाला अल्लाह ताला है बेशक, बट लेकिन आपने बहुत लंबी जर्नी भी तय की है। मैंने बहुत इसके अंदर एक्चुअली मेरे लाइफ के ऊपर अगर मैं अगर बोलने जाऊँ ना, तो मैं यहाँ पर अभी भी मेरे आँख में आंसू है, तो मैं रो दूँगा और ऊपर से ना एक स्टोरी बन सकती है पूरी। मतलब मेरे लाइफ में अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ऐसा है कि अपनों ने साथ बहुत ज़्यादा छोड़ा है। जब भी मैं कामयाब हुआ हूँ अपने छोड़ते चले गए। नहीं तो उससे सीख मिलती है ना मुझे। हाँ तो वही है, कड़वे टाइप के बहुत होते हैं। हाँ। तो आपके कड़वे टाइप के दोस्त है जो भाई साहब काम कर रहे हैं, हाँ। मतलब ऐसी दोस्ती को तो सलाम भाई, वो मेरे लिए 1000 के बराबर है। बोला ऐसी दोस्ती को तो सलाम है। और मेरे लिए ना मेरे सगे रिश्तेदारों से बढ़कर है, मैं ओपनली बताता हूँ, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हुआ इन द एंड है ना सब कुछ लेके चले गए। तो रिश्तेदार तो भाई उनको तो ऐसा लगता है कि हम उनके जागीर में पैदा हो गए, उनके लिए हम खाली पैदा हुए, बाकी हमारे लिए कुछ करने को उनको लगता नहीं, कोई भी नहीं है। एक्चुअली दोस्ती यारी अगर सच्चा मिल जाए ना तुम्हारा, तो सब चीज़ आसानी से होती है भाई। नहीं, वो है एक सच्चा दोस्त है और रिश्तेदार से बढ़कर है और अच्छा कर रहे। तो दुआ करो मुजफ्फर भाई कि हम लोग ऐसी मेहनत करें और कभी भी किसी का हक नहीं मारे, पहली बात बेज़ुबान का या ज़बान वाले का, क्योंकि देखो, और वो दूसरी बात ये है कि बेज़ुबान है, इसका हक मैं पूरा करूँगा ना तो ये दुआ दे के जाएगा। लेकिन एक ज़बान वाला जानवर होता है ना, उसको कितना भी अच्छा करो वो बतवा ही देगा, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। बहुत कम होते हैं 10% जो दुआ देते हैं, लेकिन ये बेजुबान है ना, इसमें 100% ये दुआ देते हैं। और ये तो हुजूर का काम था। हाँ तो वो है, लेकिन हम लोग 50% भी वो तरीके पे नहीं है। हाँ मतलब ये हुजूर का ही काम था ना। हाँ। हुजूर को बकरा पालना बहुत पसंद था।
तो ये अपने इस्लाम के अंदर ही चीज़ें आई है। पालना मतलब उनको चराना बहुत पसंद था, और वो चराना पसंद था। हम लोग पाल रहे हैं, हम लोग चरा रहे नहीं है। एक्चुअली हम लोग 50% भी सुन्नत पे नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरे सुन्नत तरीके पे उतरूँ, मैं बकरियों की ब्रीडिंग भी करूँ, और मैं खुद जाऊँ अपने बकरों को लेके ये जंगल में और चराऊँ। तो वो मेरी एक नीयत है और मेरे अरमान है मरने से पहले। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुमको लंबी उम्र दे फैजान आमीन, भाई। आमीन, हमारी दुआ हमेशा रहेगी आमीन, उसके आमीन। साथ। इंशाल्लाह और फैज़ान भाई, आप बकरे मतलब ईद के टाइम पे ही लेते हो क्या? तो ईद के टाइम पे लेता था, तो लेकिन अगले साल से अपन ये साल अभी ये ना भाई। हाँ, तो ये साल से अपन है ना फैज़ान भाई के बकरे रखेंगे और इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मैं कस्टमर बना रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली शौक पैदा करना है लोगों में कि साल साल भर जो मेहनत करते हैं ना, आप आके देख लो। मैं मानता हूँ कि नुकसान भी होता है बहुत सारे लोगों का। फैजल भाई अपने पूरी टावर में, फैजल भाई अपने बिल्डिंग में रहते हैं, अपने टावर में रहते हैं। पूरे टावर में फैजल भाई कितने बकरे हैं? कितने बकरे? पूरे टावर में बकरे नहीं। अच्छा, मेरे को बुरा लगा थोड़ा कि भाई पूरे टावर में बकरे नहीं, लेकिन अपन पूरे टावर में बकरे गोश्त बंटवाए। भले ये बोल के भाई भले अगर आबे हैसियत होंगे, लेकिन कुर्बानी नहीं हुई, हमने ने गोश्त पूरे टावर में बंटवाए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसका अजर दे। और ये ही नीयत होना चाहिए। देखो अपने को तो अल्लाह ताला देते हैं, 3 हिस्से तो होते हैं उसमें, लेकिन 3 हिस्सों का और अपना हिस्सा भी अपन ने उठा के दे दिए ना, तो वो और नेकी का काम होगा इंशाल्लाह। और उसमें से देखो सुन्नत है, खाना है, ज़रूरी है इसके अंदर, तो अपने हिस्से का थोड़ा सा भी खा लिया तो बेहतर है। इसमें बात बोलूँगा, मेरी अम्मी माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको लंबी हयाती दे। आमीन, आमीन। मेरी अम्मी का हिसाब किताब क्या ना फैसल पे, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ तो मेरी अम्मी से थोड़ा सीख ले। तो मम्मी का कैसा भाई, 500 किलो गोश्त भी दे देंगे ना दिन का। सेम मेरी 500 अम्मी है, किलो गोश्त खप जाएगा एक दिन में। सेम मेरे अम्मी है। मतलब हम लोग परेशान हो जाते, फैजन भाई गोश्त कहाँ गया। मतलब मैं वाइफ को बोलता भाई देख ले, सीख ले भाई, बहुत बड़ी रियासत चीज़ है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखो मुजफ्फर भाई, मेरे घर पे ना 6 से 7 बकरों की होती है कुर्बानी। एक्चुअली ये आज मैं रिवील कर रहा हूँ सबके सामने, लेकिन मैं 2-3 ही बताता हूँ हमेशा। लेकिन दूसरे दिन गोश्त रह जाए ना तो बड़ी बात हो हाँ, जाएगी। मतलब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया मेरी मम्मी कैसे क्या करती है। सेकंड डे गोश्त खत्म, मेरे को बोलती है बेटा तेरा दूसरा बकरा रहा, मतलब तो पहला बकरा गोश्त वो खत्म हो गया, कुछ नहीं अंदर वैसे। मतलब पहले दिन की कुर्बानी शाम तक सब खत्म भाई। अल्लाह नियत ही तो देखता मतलब बेशक। और ऐसा है क्या, देखो बहुत सारे जगह पे क्या होता है, कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करना भाई हिस्सा 3 करना है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, चाप वाला हिस्सा मेरे को रख, हाँ, वो वाला। एक्चुअली हिस्सा पूरे इसके अंदर तीनों का होना सब हिस्सा चाहिए। जाना चाहिए। चाप भी जाना चाहिए उसमें, कलेजी भी जाना चाहिए, पाया भी जाना चाहिए, जो भी है। तो कुछ रखते हैं, एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर किसी को लगता है बुरा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक नज़रिया है, मेरा नज़रिया ये है। अच्छी चीज़ बोले, अच्छी बोटी रख लो बोले अंदर, बाकी ले लो। नहीं, और क्या है, बड़ा बकरा है ना तो वो तकसीम कर दो, और कौला बकरा घर पे रख दो। वैसा नहीं, वैसा फिर वो नियत नहीं होती है ना सही से। तो मतलब जो नियत की कुर्बानी की उसका घर के अंदर उसका भी गोश्त पकना चाहिए। हाँ सही। कुर्बानी का हिस्सा, घर का भी हिस्सा एक ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई तुम पूरा का पूरा बांट दिए, थोड़ा घर के हिस्से भी बहुत ज़रूरी है। तो फैज़ान भाई, आप कितने बकरों की कुर्बानी करते हैं? भाई ये देख लो, ये 4 बकरों की कुर्बानी करते हैं। इनका नंबर मैं ले लेता हूँ, मैं व्हाट्सअप पे आ जाना, मैं इनका नंबर देता हूँ। 4 बकरे बेचना है, जिसको भी अब्बी के अब्बी बेच देते। कस्टमर आया है नया मार्केट में। आदमी बकरे ढूंढता है, लेकिन जहाँ उसका नसीब रहता है ना, हाँ। अल्लाह ताला लिख देता है कि ये बकरा ही मिलेगा, वो होता है। आदमी तो ढूंढता है यहाँ वहाँ, हाँ। लेकिन जहाँ नसीब रहता है वहीं फिट करता है अल्लाह तो सही है, तो वही है, तो वो फैजल भाई को तुम ऐसा छुप भी नहीं सकते, लंबे हाइट में तो दूर से दिख जाएंगे। हाँ, वो तो मेरे को दिख भी जाएंगे। अभी तो उनको कुर्सी लेके मैं ऐसा मिलना पड़ता है ना। मैं अभी कल वो स्टैंड है ना, वैसा एक स्टैंड बनाने वाला हूँ। तो आप पहले बता देना कि फैज़ान भाई आने वाले, तो मैं स्टैंड पे खड़ा हो जाऊँगा। माशाल्लाह ये फैजल भाई के घर में सारे लोग ऐसे हाइट में भाई। ना माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, हयाती दे, और रोज़ी रोटी में रिज़्क़ में बरकत दे, और सबके तमाम लोगों के, तमाम मुसलमानों के, और जो भी हालात चल रहे हैं मुसलमानों के साथ में और गैरों के भी साथ में, क्योंकि हमारा मज़हब सिखाता है कि सबके साथ में सलाह रहमी ह्यूमैनिटी करो। फर्स्ट फैजल भाई। हाँ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होता है हमारा मज़हब। हमारा मज़हब ये सिखाता सब है। एक बाकी देखो जो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना आज की तारीख में सोशल मीडिया पे, हाँ। ये सब आरएसएस के कुत्ते लोग हैं भाई। अंदर वो तो है, वो चलने दो, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके अंदर। अपना क्या है, अपने को हमारा मज़हब क्या सिखाता है वो प्रमोट करना है। अपने को अपना मज़हब, लेकिन इसके अंदर है ना गलती कुछ अपनों की भी है, क्या वो भी है ना गालियाँ देना चालू कर देते। किसी के मज़हब को गाली देना मैं फेवर नहीं करता हूँ। हिंदू भी अपना भाई है भाई। हाँ। हम सब साथ में खाते पीते। मेरे तो मैक्सिमम दोस्त हिंदू है फैजल भाई। मैं तो रहता ही हूँ नॉन मुस्लिम एरिया में। नॉन मुस्लिम फ्रेंड है मेरे सब। मैं तो रहता ही नॉन मुस्लिम एरिया में। मेरी टीम है पूरी 110 लोगों की टीम है, मैं जहाँ काम करता हूँ। 90% नॉन मुस्लिम है, तो उसका मतलब क्या हो गया। अब मेरे साथ और मुझे यकीन मानो, जब ये कोरोना के बीच में
जब हमारे ऑफिस में सबको कब निकालने बोला गया था, और जिस दिन मैंने अपने ऑफिस में एक कॉल लिया था कि भाई सबको आज इतने लोगों को निकालना है, 60% लोगों को निकाल दिया था हमने उस टाइम पे। मतलब लिटरली मैं तो रो दिया था कॉल पे, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक फैमिली जैसा हो जाता है काम, एक रिलेशन बनता है। और अल्लाह ताला भाई देखो सबकी रोजी रोटी में रिज़्क़ में बरकत है। जिनकी नौकरी गई है उनको नौकरी दिला दे, और तकलीफ में, और अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को, आपको, हमको, सबको एक साथ में, ताकि उनके हाथ मदद करने के लिए उनके कंधे से कंधा मिला के चले, तो ताकि क्या आगे फ्यूचर उनका बने। दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं बोले चलेगा, लेकिन आखिरत में अजर मिलेगा इंशाल्लाह। वो नियत से करो इंशाल्लाह। फैसल पे कल मैं मुमरा से रिटर्न आ रहा था, मेरे साथ में एक टैक्सी ड्राइवर बैठा था, गारमेंट्स का काम करता, मैं तुमको बताने वाला था, 20 साल से काम कर रहा था। उसकी दुकान सब बंद हो गई, तभी वो ओला ड्राइविंग का काम कर, पहले दिन ड्राइविंग निकाला। वो बंदा बोलता सुबह से खाना नहीं खाया था भाई। हम लोग रात में कुछ 9:30 साढ़े 10 बजे के आसपास मुमरा से निकले, तो मुझे उसने बोला भाई मैं खाना ही नहीं खाया भाई, बोले सुबह से लिखा पहला दिन है, बोला काम वाला ठीक है काम करो भाई। साइड में लिया फैसल भाई, उसको मैंने खाना पार्सल दिया, बोला माशाल्लाह खाओ अभी खाओ तुम। उसका नाम कुछ विशाल नाम था, विशाल सुरवे नाम था। तो बोला अभी तुम खाना खाओ। मेरी बीवी बोली इतना 11:30 बज रहे तुम तले। बोला देखो इंसानियत पहले है, वो बंदा भूखा है, सुबह से खाना नहीं खाया, उसको पहले ज़रूरी है। और ये सलाह रहमी है, इसको देखो मेरे हिसाब से मैंने एक हदीस में देखा था क्या भाई कोई भी मज़हब का हो, अगर बादशाह हमारे मज़हब का है, अगर वो जुल्म करता है तो अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी मज़हब। अगर बादशाह गैर मज़हब का है और वो सलाह रहमी करता है तो अल्लाह ताला की मदद आएगी इसके ऊपर। और अगर बादशाह जुल्म करता है तो अल्लाह ताला की मदद कौम के ऊपर आएगी, और फिर वो बादशाह निस्त नाबूद हो जाएगा। तो हमारे को मज़हब नहीं देखना, हमारे को एक साथ में मिल के चलना है इंशाल्लाह। चाहे ये लोग कितना भी कुछ भी करे, लेकिन हमारी अच्छाई तो पता नहीं। फैसल भाई चाहो जितना भी तोड़ लो, हम हिंदू मुस्लिम सब एक रहेंगे। हाँ एक ही है और एक ही रहेंगे, जितना दम लगा लो हम एक ही रहेंगे, एक ही रहने वाले। और भाई देखो मैं ज़्यादा कर यूनाइटेड वी स्टैंड एंड ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। वही है, पहले प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी कोई मज़हब नहीं देखता है, पहली बात तो मज़हब नहीं देखता है। जब वो आते हैं ना लाइन में, तो मेरे यहाँ पर ईद के टाइम पे ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मुसलमानों को। मैंने पहले घर में क्या बोला था, क्या रिश्तेदार को देखना चाहिए ज़रूरी, जो हमारे को सिखाता, लेकिन मैं बोला पहले मेरे पड़ोसी देखो। अब पड़ोसी में ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स है, तो मैंने मेरे अम्मी को बोला लिस्ट बनाओ कितने गैरों के घर पे प्रॉब्लम है राशन का, फिर अपनों के घर पे देखो। तो वो चीज़ हो गई है। अभी भी और 50 पैकेट आए हुए, तो अभी हम आज शाम में जाके हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो मतलब एक मैंने शुरुआत किया हूँ और लोगों की मदद आ रही है, वो चलते जा रहा है इंशाल्लाह। देखो आपका चेन है ना, आपके पास लोग टच में है, तो आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपको लोग खुद हेल्प करेंगे। और लास्ट टाइम पे भी बहुत लोगों ने हेल्प की थी माशाल्लाह। मतलब नाम लेने के लिए लोगों ने मना किया, कतर से मदद आई थी और बहुत सारे लोगों से कम नहीं तो भी ऑल अराउंड मैंने जब कैलकुलेशन किया था तो 25 लाख का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। तो पूरा मदद आई थी और मेरे अकाउंट्स में बड़े पैमाने पे, मतलब किसी मतलब कोई भी ये कलेक्शन तो मीनारा मस्जिद में भी नहीं होता होगा भाई। तो नॉर्मली हम लोगों ने मतलब ऐसा है क्या, मेरे को कॉल आता था क्या भाई राशन की तकलीफ़ है और ये है, तो हमारी टीम नहीं पहुंच पाती थी, तो अकाउंट लेते थे, अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे पैसे। तो तुम लोग ये करते हो। तो ये सब मेरे साथ में जो जुड़े हुए जो अंडरग्राउंड में है, तो वो लोगों ने बहुत मदद की, अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया है। तो मैं सबको बोलूँगा कि उनके लिए ज़्यादा करके दुआ करें। मेरे लिए मैं तो एक ज़रिया था उनके हिसाब से, और अल्लाह ताला देख रहा ना फैसल भाई, देखो नाम लेने की जरूरत नहीं है, हाँ देखने वाला अल्लाह है। तो वही है, तो देख रहा ना, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो की आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्या ये कर रहा है तो दिखा रहा है ये किया, लेकिन वो वीडियो देख के लोग बहुत आए थे मदद के लिए। वही बोल रहा हूँ, आज तो दिखावा वाला सीन है फैसल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चेन बढ़ेगी। बेशक अल्लाह ने आपको चेन बनाया, इसी तरह काम करते रहो फैसल भाई। इंशाल्लाह जो आप कर रहे हो उसका ही असर भी ये बोलूँगा, ये सब आज जो भाई ये, और मैं बोलूँगा ये इसका असर कैसा है मालूम क्या था मुजफ्फर भाई, आपको पता है ईद के टाइम पे एक गाड़ी आई थी जिसमें 16 बकरे मरे थे सूरत, हाँ लास्ट टाइम पे मैंने मेरे फार्म पे उतारा था। ये इसमें अपना बॉर्डर पे गाड़ी से बटर की थी नहीं, ईद के पहले जो सूरत में 16 बकरे मरे थे, वो लोगों ने फेंके थे। और वो गाड़ी में और बकरे भी थे, और जब वो वीडियो वायरल हुई थी तो मैंने कांटेक्ट किया था उनको, और कांटेक्ट करने के बाद में मैंने बोला था मेरे फार्म पे जगह खाली, आप गाड़ी उतार दो। तो जितने जानवर थे उनके ऊपर ट्रीटमेंट किए थे, ये मेरा भाई है। और तभी मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा जानवर नहीं थे, मेरे 25-30 ही थे, तो मेरे पास गोनी, मैंने स्पेशली क्या बोला था, घाई में यहाँ से गेहूँ लेके आ गए थे, गेहूँ और जो भी हरी पत्ती थी हम लोग ने मिक्स करके खोल के डाल दिया। मैंने बोला खाने दो, और बकरों को ट्रीटमेंट किए। शाम में बकरे सेट हुए,
और फिर वो बकरों की गाड़ी में चढ़ाए और जिनके बकरे मरे थे वो भी आए थे यहाँ पर। तो कुछ बकरों की अगर मैं वो गाड़ी नहीं रुकाता तो जितने 30-35 बचे थे ना उनकी भी डेथ हो सकती थी। तो ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने उनको रवानगी की और अच्छे तरीके से। तो वो बेज़ुबानों की दुआ है जो आज मेरे पास 250 बकरे पलाई पे है। तो वो दुआ। और उसके बाद में देखो वेरी फर्स्ट ईयर था मेरे यहाँ पर 450 बकरे बिके थे उसके बाद में। तो वो बेज़ुबानों की दुआ है। सब में पहले हम लोगों ने, और ऐसा नहीं है कि लूटे नहीं थे, मतलब 8,000 रुपये का भी बकरा बेचा हूँ मैंने वो टाइम पे। मतलब लोग आए थे, भाई मेरा बजट इतना है, हाँ चलो ये छोटा ही सही, ये लेके चले जा। दूसरे बकरे में कवर करके दे दिया अल्लाह ताला ने। कुछ लोग हैं तो वो अप्स एंड डाउन हुए। और उसके टाइम पे वो टाइम पे भी एक मेरा दोस्त है जो एक्टर है, जेसन शाह करके, जो लोनावाला में उसका फार्म है बकरों का। तो उसके बकरियों ने बच्चा दिए थे जो मिक्स ब्रीड थी। तो वो मेरे को वो उसने, उसके पास 25-30 बकरे थे। तो उसने बोला मेरे बकरे बेच के दे दे। तो मैंने बोला भाई छोटे छोटे हैं, 8-10 हज़ार रुपये में बेच दूंगा। तो बोले बेच दे। तो वो भी अच्छे खासे से 35-40 kg के थे। तो वो उसका भी एक है कि 8-10 हज़ार रुपये में उसने दिया था, मैंने उसमें बेचा था। कोई प्रॉफिट नहीं रखे थे हम लोगों ने। लोगों के घर में कुर्बानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक जेसन शाह करके फिल्म एक्टर है, वो कलर्स पे टीवी सीरियल आता है ना जिसमें अंग्रेज़ बना हुआ है जो, वो है वो। तो वो आके भी गया है यहाँ पर अपने पास फार्म पे, और उसको बकरों का बहुत शौक है। बिग बॉक्स में भी आके गया है वो। तो वो उसके अंदर वो उसने दिया था। तो देखो एक गैर है जिसको मोहब्बत है और उसने वो मदद के लिए आया। अल्लाह ताला ने मदद पहुँचाया जिनके घर पे ये होती थी। और उसने भी एग्री किया। उसने ये नहीं बोला कि भाई नहीं है भाई मैं तो अभी 5 साल से पाल रहा हूँ तो मैं तेरे को 15,000 रुपये में तो मेरे को चाहिए, ऐसा नहीं बोला उसने। बोले तेरे को जो लगता है ना वो उतने में बेच। ये उसके वर्ड्स है। तेरे को जो, ये ऐसे ही स्टाइल में ही बात करता है वो, तेरे को जो लगता है ना वो रेट में बेच दे। तो 5,000 भी देगा मेरे को चलेगा, ऐसा बोला। तो खैर है, चलो वीडियो भी लंबी हो गई है माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक के लिए और फैज़ान भाई आने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप शौक़ बढ़ाओगे और दोस्तों को भी बताओगे आपके कि भाई ये फील्ड में हमारे को शौक़ बढ़ाना है। कंट्रोवर्सी का ना मतलब छोड़ देने, हम लोग छोड़ते ही थे। मैं नहीं पढ़ता कंट्रोवर्सी में, मेरे को एक्चुअली लोगों का शौक़ बढ़ाना, वो नज़रिए से मैं आया हूँ यहाँ पर। तो दुआ करो आप भी और फैज़ान भाई, और आते रहो। और एक अंडरग्राउंड लाल बाल वाले प्राण बैठे हुए हैं, ये जंजीर पिक्चर के प्राण है। ओए खोचा ये कैमरे पे आने के लिए शाये हो रहे थे तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं। अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।